बलोचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल। यख बस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। क्वेटा में पारा -2 डिग्री तक गिर गया। कोहलू मुस्तकिल में लोग घरों में महसूर। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी। गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर की जागरा वैली में ग्लेशियर की जद में आने से दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। हुंजा, स्कर्दू, दयामर, लोअरदीर, एबटाबाद में बर्फबारी के बायस राबिता सड़कें बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात बारिश। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। मुसाफिरों को मुश्किलात। इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। IMF वफ्द आज से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज करेगा। मुज़ाकरात का आगाज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात से होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो गए। कल पहला सेशन वज़ारत ख़जाना हुक्काम और दूसरा FBR हुक्काम के साथ हुआ। पॉलिसी मुज़ाकरात तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के बाद जायजा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस माह के आखिर या अप्रैल के अव्वाइल में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या ना करने के बारे में हतमी फैसला करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आवाम को कम निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैक्रो इकोनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। ये अम्र इंतहाई खुशाइंद है कि अफराते ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई। ये सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफराते ज़र है। कभी उम्मीद है कि अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी आज होगा। अमरीकी सदर ने कनाडा या मैक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट में गिरावट। 2025 में पहली बार S&P 500 में एक रोज में 1.8% कमी। नेस्डैक कंपोजिट में 2.6%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी। दुनिया की सरे फहरिस्त टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर में भी गिरावट। जापान का निकाई 2%, हांगकांग का हैंग सेंग 1.5% गिर गया। इसराइली अफवाज की शाम में पेशकदमी। सरहद से 13 किलोमीटर अंदर तक गैर एलानी कब्जा। इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की परवाजें। बुलडोजर्स के साथ फौजी कुमक मौजूद। दरआ के इलाके तल अल माल पर साबिक असद हुकूमत की फौज की चौकी मौजूद थी। रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालिफत कर दी। वियना में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूरोपीय यूनियन गैर जानिबदार नहीं, जबकि अमन दस्ते गैर जानिबदार होने चाहिए। रूस को उल्टी तरतीब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूसी एजेंसी का दावा था कि यूरोप 1 लाख एहलकार यूक्रेन में तैनात करना चाहता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में होगा। मैच की आखिरी तैयारियों के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्रैक्टिस की, जबकि भारतीय टीम ने आराम किया। मैच से कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना था, ऑस्ट्रेलियाई टीम शानदार है, खुसूसन नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है। सेमीफाइनल में अच्छे मुकाबले की तवक्को है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं वो खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यकीन रखते हैं, शायकीन को खामोश कराने पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत मुसलसल दुबई में खेल रहा है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। सेमीफाइनल कड़ा मारिका होगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह की छुट्टी होने का इम्कान, जबकि T20 टीम की क़यादत शादाब खान को सौंपे जाने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान वनडे स्क्वाड के कप्तान बरकरार रहेंगे। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को बतौर हेड कोच बरकरार रखा जाएगा, जबकि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में 5 T20s और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। कराची नाजिमाबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब इमारत के तहखाने में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में लगी आग 8 घंटे बाद बुझा दी गई।
फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में जाने का रास्ता एक ही था, जिसकी वजह से मुश्किलात रहीं। गोदाम में घी, तेल और आटे समेत खाने पीने का सामान था। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान मूसा खेल की तहसील दरग के पहाड़ी जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से जंगलात और जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल के मुताबिक आग बुझाने के अमल में लेवीज और महकमा जंगलात के अमले ने हिस्सा लिया। आग लगने की तहकीकात जारी। और माड़ा के इलाके मकालू में मुसल्लह अफराद ने कोस्टल हाईवे पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर कोस्टल हाईवे पुलिस एहलकारों से हथियार छीनकर फरार हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों वज़राए आला को अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में ज़ेली कमेटी बना दी। कमेटी में साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल, रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और नबील गबूल शामिल हैं। MKM से ख्वाजा इजहारुल हसन भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया है। बोर्ड बेसिन फूड स्ट्रीट पर शाहजैन मरी और तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी के दरमियान सुलह हो गई। DIG साहब असद रजा का दावा। मुद्दई मुकदमा कहा कि मुद्दई मुकदमा बरकत सुमरो ने राजीनामा कर लिया है। राजीनामे का कानूनी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। केस का चालान भी मुतालिका अदालत में जमा कराया जाएगा। नवाब शाह में जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत पर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरंड समेत 4 पुलिस एहलकार नामजद। मकतूल नवाज जरदारी के भाई ने FIA से तहकीकात के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। मुकदमे में SHO सकरंड समेत 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता दिनों पुलिस के जेर हिरासत डकैती का मुलजिम दौरान तफ्तीश हलाक हुआ था। नवाज जरदारी केस में SSP शहीद बेनज़ीर आबाद भी ओहदे से मुअत्तल है। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले बच्चे सालिम के वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक पुलिस तफ्तीश पर इजहार अफसोस। कहा बेटी की लाश 18 जनवरी को मिली, कातिलों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस अपने बयानात बदल रही है, कातिल को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। वफाकी वजीर अवैस लगारी की पार सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मीटिंग। अवैस लगारी ने कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी और फोरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। मीटिंग में इंटरनेशनल वफ्द को टेक या पे से टेक एंड पे में मुंतकिली और फर्नेस ऑयल प्लांट्स के खात्मे, बिजली की होलसेल मार्केट पर ब्रीफिंग दी गई। अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। हुकूमत नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रही है। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। भारतीय निजात कैनेडियन ताजर अंकित श्रीवास्तवा ग्रुप के कनाडा में खुफिया सरगर्मी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। श्रीवास्तवा ग्रुप पर जाली वेबसाइट चलाने का इल्जाम है, जिन न्यूज़ आउटलेट्स जैसी दिखती हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इन वेबसाइट्स का मकसद भारत के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने भी भारतीय ग्रुप से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी। CSIS रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट्स का मकसद कैनेडियन अवाम की राय और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना था। ग्रुप ने यूरोप में भी भारत के हक में मुहिम चलाई। भारतीय ग्रुप अखबारों और तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता है। इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी सामान की तरसील रोकने पर पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, रमजान मुबारक में इंसानी इमदाद की बंदिश इसराइल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। इसराइल को इज्तमाई सजा के नफाज पर जवाबदेह ठहराया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि गजा पट्टी में जंग की बहाली ज़ेरे गौर है। जंग के आइंदा और ना रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं।
पार्लियामेंट से खिताब में कहा, गजा पट्टी के बारे में अमरीकी सदर ट्रंप की दूरअंदेशी की हिमायत करते हैं। इसराइली पार्लियामेंट में यरगमालियों के लवाहिकीन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब के मौके पर एहतजाज, नारे लगाए। सिक्योरिटी एहलकारों और यरगमालियों के लवाहिकीन में झड़प भी हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि यकीन है रूस डील करना चाहता है, यूक्रेनी अवाम भी डील चाहते हैं। कहा डील जल्द हो सकती है, इससे मुश्किल डील नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स डील करना नहीं चाहता वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेगा। ये भी कहा कि यूक्रेन को फौजी इमदाद मुअत्तल करने पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को अमरीकी सपोर्ट को मजीद सराहना चाहिए। यूक्रेन की मादनियात से मुतालिक मुआहदे की अपडेट मंगल की रात देंगे। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उनकी तवज्जो अमन पर है। कहा कि उनके शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। वो अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि ये इमदाद किसी हल में हिस्सा डाल रही है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में मुश्किलात, तबीयत मजीद खराब हो गई। वेटिकन के मुताबिक पीर के रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद कमी का सामना रहा। पोप फ्रांसिस को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के मुकाबले में इफ्तार के वक्त के दौरान मैच रोक दिया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुसलमान खिलाड़ी नौसैद मजूरुई ने रोज़ा खोला। FA कप हुकाम ने रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तार के लिए मुख्तसर वक्फे की इजाज़त दी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ईरान में 99 करोड़ की सजा का डर या इंजरी। AFC चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलने क्रिस्टियानो रोनाल्डो तेहरान ना जा सके। 2023 में रोनाल्डो को ईरानी डिसेबल्ड आर्टिस्ट फतमी हमामी ने पाँव से बनाई गई पेंटिंग पेश की तो रोनाल्डो ने खुशी से उनके माथे को चूमा। ईरानी कवानीन में इस अमल की सख्त मुआवनत है। जज्बात नहीं रहा, सुल्ताना की सालगिरह नहीं भूले परस्तार। नियर सुल्ताना ने हीरोइन से लेकर कैरेक्टर एक्ट्रेस तक हर किरदार बखूबी निभाया। फिल्म 7 लाख से शोहरत पाई। उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सिंधी जुबान की 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। और मुनफरिद और पुरअसर आवाज़ से लाखों दिलों में घर करने वाली गुलकारा कुरतुलैन बलोच को सालगिरह मुबारक।